बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोटेक्नोलॉजी में सिंगल सेल प्रोटीन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। सिंध हो, पंजाब हो, फेडरल हो, केपीके हो, डजेंट मैटर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, जनरल कंसेप्ट सबके लिए एक है। इस वजह से मुझे पूरे पाकिस्तान के 10th के बायो के स्टूडेंट्स इधर चाहिए। और सेकंड चीज़ है यार, आपको अगर ऐसा बेस्ड क्वेश्चन चाहिए या असाइनमेंट्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पे भी, इवन आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखो ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है। कोई इस तरीको इसको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, देखो सिंगल सेल प्रोटीन, एक्चुअली सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब ये होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हो और उनकी जो बॉडी वेट है या वो खुद क्या करते हो, प्रोटीन हो, मतलब प्रोटीन इन नेचर हो या प्रोटीन के बने हुए हो। ठीक है, तो इनको क्या करना है, हमने यूज करना है। अब इनके एडवांटेजेस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया था, इस सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अब डेफिनेशन कैसे है कि सिंगल सेल प्रोटीन्स आर एडिबल unicellular microorganism product produced by culturing alga, yeast, fungi and bacteria। ठीक है, एल्गा, यीस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया को कल्चर करके हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं हम उनको ऑब्टेन करते हैं। ओके, अब इसमें कितना 30 to 70% प्रोटीन होता है। मतलब जो एल्गा मरता है या जो बैक्टीरिया मरता है उनकी जो ड्राई बॉडी मैस है उसमें 30 to 70% क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन। एक्चुअली इसको हम सिंगल सेल प्रोटीन इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म यहाँ यूज होते हैं वो क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनिज्म यूज्ड हियर आर यूनिसेलुलर, के ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, इसकी बेस पे हम इसे किसका नाम देते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन का नाम देते हैं। ओके, वाई सिंगल सेल प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, ये क्यों रिक्वायर्ड है, रीजन क्या है। देखो एक तो मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है, प्रोटीन की कमी की वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो रही हैं, प्रोटीन की कमी है। और सेकंड क्या चीज़ है, फूड शॉर्टेज। आपको पता है कि भाई पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, 8 बिलियन पॉपुलेशन है। अब इसमें यह है कि फूड की कमी है, आपके पास जितने भी लैंड्स हैं, ठीक है, वो एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो लैंड है उसकी जो मतलब प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है। अब इसकी वजह से हमारा जो फूड है वो भी कम हो रहा है। अब इस चीज़ को कवर करने के लिए किसका इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, सिंगल सेल प्रोटीन का इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ओके, अब सेकंड क्या है, शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन इन डाइट। डाइट में भी प्रोटीन की कमी होती है। इवन ये कि हम अक्सर क्या करते हैं कि या तो मतलब डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्शन डिफरेंट होती है, हम जो भी मतलब कल्टीवेशन करते हैं उसमें प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स वगैरह ये चीज़ें कास्ट करते हैं, तो प्रोटीन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो इस वजह से भी सिंगल सेल प्रोटीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो अगर हम बात करें कि यीस्ट की बात करें, 50 किलोग्राम ऑफ यीस्ट प्रोड्यूस 250 टन ऑफ प्रोटीन इन 24 आवर्स। कि अगर आपके पास 50 केजी यीस्ट है तो वो आपको 24 आवर्स के अंदर आपको कितनी टन प्रोटीन देती है, 250 टन। ठीक है, अब इसी तरीके से आप बात कर लो, एल्गा ग्रोन इन अ पॉन्ड प्रोड्यूस 20 टन ऑफ प्रोटीन पर एकड़ पर ईयर। ठीक है, कि अगर आप मतलब ये कि एल्गा को कास्ट कर रहे हैं तो एक पॉन्ड के अंदर पर ईयर पर एकड़ के हवाले से आपको कितना 20 टन प्रोवाइड करेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि अगर हम बात करें कि ये जो इस तरीके से प्रोटीन जो यील्ड होता है वो 10 to 15 टाइम्स हायर देन सोयाबीन। ठीक है, जो सोयाबीन है उससे 10 to 15 टाइम्स ग्रेटर होता है, मतलब उसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ग्रेटर होती है देन सोयाबीन। ठीक है, अब इसी तरीके से बात कर लो कि अगर हम इसको कॉर्न के साथ कंपटीशन करें तो वो कितना होता है, 20 to 50 टाइम्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन देन इन द कॉर्न। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चीज है, इसकी एडवांटेजेस क्या है। देखो अब जो
सिंगल सेल प्रोटीन है, एससीपी भी हम इसको कहते हैं, कि ये शॉर्ट डबलिंग टाइम है, कम टाइम के अंदर हमें प्रोटीन की डबल अमाउंट हासिल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है कि स्मॉल लैंड रिक्वायरमेंट। अब इसके लिए भाई हमें इतनी ज़्यादा ज़मीन चाहिए नहीं, हमारे पास फर्मेंटर होंगे, हम फर्मेंटर के अंदर इस सिस्टम को, इन चीज़ों को क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट ये चीज़ है नॉट इन्फेक्टेड बाय वेदर कंडीशन। भाई वेदर बाहर जैसा भी हो हमें फर्क नहीं पड़ना, क्यों? क्योंकि फर्मेंटर के अंदर हमने अपना टेम्परेचर सेट करना है, अपना पीएच सेट करना है, जो भी मतलब जो कल्चरिंग मीडिया है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम सिस्टम सेट करेंगे। इस वजह से हमें जो वेदर है, वेदर कंडीशन का हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है कि इंडिपेंडेंट सीजनल वेरिएशन। भाई चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे खिजा हो, चाहे बाहर हो, डजेंट मैटर, आप किसी वक्त, किसी टाइम, कभी भी आप क्या कर सकते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन के जरिए प्रोटीन क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली इसको डिस्कवर किसने किया था? प्रोफेसर स्क्रीम शो ऑफ मैसाचुसेट्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक सिंगल सेल प्रोटीन के हवाले से, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर हमने कहा कि इसे सिंगल सेल प्रोटीन क्यों कहते हैं, फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया, और इसके अलावा हमने उसकी एडवांटेजेस को डिस्कस की थी। ठीक है, इस तरीके के मजीद लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करें, और इवन मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड कर दिया करता हूँ, और इवन ये कि आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, वरना लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।